पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है। अब हम अमेरिका के गुलाम हैं अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो किधर गई? 1947 में जिनसे अलग हुए थे, क्या आज वो भी गुलाम है? मतलब सवाल तो ये है। एक साइड पे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, ये भी आज की स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं इंडिया को ग्लोबल लीडर्स में अपनी एक मतलब ये जगह देनी चाहिए ताकि अब इंडिया भी अपने फैसले कर सके, दुनिया के फैसलों में इन्वॉल्व हो सके। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आज पुतिन बात कर रहा है कि इंडिया को आप स्पेस दें, ग्लोबल इंडिया को आप प्रमोट करें, वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी गद्दार कौम है। गद्दार नहीं, ये वो कौम है जो वेंटिलेटर पे है। बहुत बड़ा फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक हो गया। इंडिया के जो स्टेक्स हैं बहुत हाई हैं, हम्म। वो जो पैसे का वॉल्यूम है, क्योंकि दुनिया में बिजनेस चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल जाहिर बात है। इसमें कोई लाइक्स जंग और इकोनॉमी डिसलाइक्स की। नहीं है, इसमें सिर्फ आपके जो फायदा देखा जाता है। मेरे छोटे होते हुए हमें एक टाइम था, मुझे याद है, मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि हमने अगर तरक्की नहीं की तो इंडिया ने क्या की। आज वो मुझसे अगर ये सवाल करे हाँ, कि हमने तरक्की नहीं की, तो मैं उसको ये तो जवाब देने के काबिल होगा कि इंडिया ने तो की है। की है। हमने क्या की है? हम तो 70s के बाद उधर ही खड़े हुए हैं, ठीक है। बजाय दुनिया आगे जा रही है 21st सेंचुरी में, हम 15th सेंचुरी में जा रहे हैं। उसकी वजह करप्शन, करप्शन, करप्शन। हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, जैसे नर्सेज हैं, जो और हेल्थ केयर स्टाफ है, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी भी यूरोपियन कंट्री में, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाके सर्व कर सकें। ठीक हो गया। तो अगर आप डबलिन जाएं या आप किसी और यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, तो जो इंडियन नर्सेज हैं वो आपको नजर आएगी। वो आपको नजर आएंगे और दे Indian आर डूइंग doctors। वेरी वेल। जब भी कोई गवर्नमेंट अमेरिका में चेंज होती है, हम उसकी तरफ देखते मेरा हैं। यही क्यों? सवाल था, यही क्यों? सवाल। इसलिए कि बैगर कैन नॉट बी चूज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मुख्तार। आपका नाम? ख्वाजा मेरा नाम है। ठीक है। और आपका नाम मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप बता दें। आसिम भट्ट। आसिम भट्ट साहब, सबसे पहले सीधा सीधा सवाल ये है, ट्रम्प बना अमेरिका का प्रेसिडेंट, ठीक है, अच्छी बात है, बने हैं अपने वो, और जैसे उनका एक अपना मोटिव है कि भाई नो वार, जंगे रुकवा देंगे, अच्छी बात है, पूरी दुनिया के लिए फायदा है। लेकिन पाकिस्तान में क्या ऐसा बना हुआ है कि भाई ट्रम्प आ गया, वो पाकिस्तान में तो नहीं प्रेसिडेंट बने? अगर आप ट्रम्प की बात कर रहे हैं, जी। सबसे पहले बात है, एक तो वो अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। ट्रम्प। ठीक है, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल जो आदमी होगा वो कुछ भी कर सकता है। जिस तरह इससे पहले जो यहाँ पे अब रजीम पाकिस्तान को रन कर रही है, इन्होंने अपना कार्ड खेला है जो बाइडेन के साथ। ठीक है। ठीक है, और जो बाइडेन ने इनकी बात सुन के इनको चांस दिया कि आप कंट्री को रन करें। ठीक है। इन्होंने ठीक किया है या नहीं किया, ये तो बात की बात है। ठीक है। जब इन्होंने कार्ड अपना यूज किया है, तो अब पीटीआई जो है वो ट्रम्प का कार्ड क्यों ना यूज करे? अगर ट्रम्प के आने की वजह से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको तरतली क्या पड़ी हुई है? नहीं सर, इनको इसमें प्रॉब्लम क्या पड़ी हुई है? मेरा सवाल थोड़ा सा शायद मैं उस तरीके से आपके सामने डिलीवर नहीं कर सका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ट्रम्प को क्या इससे मतलब वो इसके ऊपर वर्क करेंगे नहीं करेंगे, अमेरिका इसके ऊपर वर्क करेगा या नहीं करेगा? यहाँ पे तो सियासत हो रही है, ये तो सबको पता है कि भाई पीटीआई भी कर रहे हैं, नून लीग भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रम्प शायद उन्हें पता भी ना हो कि पाकिस्तान में क्या चल मैं रहा है। आपसे एक सवाल करता हूँ, आपने जो मुझसे सवाल किया, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या पाकिस्तानी अमेरिका की कॉलोनी नहीं है? इसको डिनाई करें आप। नहीं, क्या कहा तो यही मैं क्या कहता हूँ, हम तो हमारे- डेली पब्लिक से ओपिनियन लेते हैं, वो यही कहते हैं हम तो अमेरिका के गुलाम हैं। देखें, पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है। अब हम अमेरिका के गुलाम हैं। अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो किधर गई? हमने आज तक 77 ईयर में हमने क्या अचीव किया है? ठीक है। जब भी कोई गवर्नमेंट अमेरिका में चेंज होती है, हम उसकी तरफ देखते मेरा हैं। यही क्यों? सवाल था, यही क्यों? सवाल। इसलिए कि बैगर कैन नॉट बी चूज। हम हैं, ख्वाजा आसिफ के वर्ड्स बोल रहा हूँ, वेंटिलेटर पे हैं। तो जो कौम वेंटिलेटर पे है, उसने क्या चूज करना है, उसने क्या डिसाइड करना है? इन्होंने आकाओं के हुक्म मानने और आकाओं के हुक्म को मान के इन्होंने आगे अपनी गवर्नमेंट को रन करना है। ये है इस सवाल का जवाब। वहां पे चाहे ट्रम्प आए या कोई हो रहा है, हमारा उससे कंसर्न नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की कॉलोनी है, ये अपने आकाओं से हुक्म लेके आगे गवर्नमेंट को रन करेंगे, वरना ये कंट्री नहीं चला सकते। ठीक है, आपने जैसे भी बोला है कि पहले 1947 से लेके अब तक हम गुलाम हैं, पहले हम गोरों के, फिर हम अमेरिका, और फिर आगे अल्लाह ना करे कि भाई मतलब ये है कि आगे जाके हम जो सा वो चाइना के हों। लेकिन 1947 में जिनसे अलग हुए थे, क्या आज वो भी गुलाम है?
मतलब सवाल तो ये है, एक साइड पे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, ये भी आज की स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं इंडिया को ग्लोबल लीडर्स में अपनी एक मतलब ये जगह देनी चाहिए, जो ग्लोबल लीडर्स है फॉर्म है वहां पे एक जगह देनी चाहिए, ताकि अब इंडिया भी अपने फैसले कर सके और दुनिया के फैसलों में इन्वॉल्व हो सके। जबकि पाकिस्तान देख रहा है जी अमेरिका आए हमारे साथ कुछ फेवर करे, चाइना हमारी कुछ फेवर करे, अपना जो है सऊदीया कुछ फेवर करे। अभी आप भाईजान से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जो इंडियंस हैं उनकी एक आइडेंटिटी है, बिल्कुल है, सबसे पहले वो पैट्रियट हैं। ठीक है, जो बंदा अपनी कंट्री के साथ लॉयल होगा वो पैट्रियट होगा, वो अपनी कंट्री के बारे में बात करेगा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सीधा काम करना तो जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है सीधा काम क्या है, वो जाते हैं शॉर्टकट के ऊपर। ठीक है, जब आप शॉर्टकट के ऊपर जाएंगे तो कौन सी दुनिया, कौन से लोग आपके साथ खड़े होंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आज पुतिन बात कर रहा है कि इंडिया को आप स्पेस दें, ग्लोबल इंडिया को आप प्रमोट करें, वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी गद्दार कौम है, गद्दार नहीं, ये वो कौम है जो वेंटिलेटर पे है। तो वेंटिलेटर की कौम ने क्या तरक्की करनी है? नहीं, उसमें कुछ लोग ये लॉजिक देते हैं पाकिस्तान में, मतलब मैं तो जाहिर बात है आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है इनकी बातें, अक्सर इनके साथ प्रोग्राम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं यार इंडिया इसलिए दुनिया के दूसरे कंट्री सपोर्ट करते हैं, उनकी आबादी ज्यादा है, उनकी मार्केट बड़ी है, इसलिए लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। इसमें ये बात नहीं है कि इंडिया ने कुछ अच्छा कर लिया या इंडिया लॉयल है, इंडियंस लॉयल है अपने कंट्री के साथ, उनकी आबादी ज्यादा है, मार्केट ज्यादा है, तो इसलिए सपोर्ट करते हैं। मुझे कुछ लोग ये जवाब देते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया की आबादी ज्यादा है, और इस वजह से इंडिया की अगर आबादी ज्यादा है तो उनके लोगों ने आबादी की तरफ ध्यान तो दिया ही दिया है, उन्होंने मेहनत की तरफ भी ध्यान दिया, उन्होंने दुनिया में अपनी आइडेंटिटी बनाई है कि हमारी एक आइडेंटिटी है। पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्या है? बैगर्स। मुझे शर्म आती है, मैं खूबसूरत मुल्क में पैदा हुआ, अल्लाह ताला ने मुझे खूबसूरत तरीन जमीन दी और मैं फख्र महसूस करता हूँ पाकिस्तानी होने पे। गो मैं ब्रिटिश भी हूँ, लेकिन मेरी पहली आइडेंटिटी मेरा मदरलैंड पाकिस्तान है, जिससे मुझे प्यार, अपनी जान से ज्यादा प्यार है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कब तक हम वेंटिलेटर पे चलेंगे? हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है? दुनिया को हम क्या बताएंगे, हम कौन है? ठीक है, जब भी आप दुनिया को किसी को बता दो कहते हैं चोर, दूसरी बात करते हैं बैगर्स। ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे आ रही है वो कंट्री के बारे में क्यों नहीं सोचती? कभी इनके पास गैस नहीं है, कभी इनके पास लाइट नहीं है, कभी इनके पास पेट्रोल नहीं है, कभी इनके पास एयरलाइन नहीं है, कभी इनके पास ट्रेन नहीं है। ये कब तरक्की करेंगे? सड़कें बना देना, ब्रिजेस बना देना, ये तरक्की नहीं है। कौम का जो आपने अगर मुल्क को बनाना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले ठीक करो। ठीक है, मुझे ये बताएं, अगर आप पढ़े लिखे आदमी हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ब्रिटेन की, जब वाइकिंग्स आए हैं, जब एंग्लो सैक्सन्स आए हैं, उनसे ज्यादा गंदार, उनसे ज्यादा बुरे लोग शायद ही दुनिया में किधर पैदा हुए हों। लेकिन उन्होंने सबने बैठ के एक चीज को डिसाइड की है कि अब हमने अपने आप को लेके चलना है और सफेद चमड़ी को हमने बचाना है और नेशन बनना है। नेशन बनना है। हम तो नेशन नहीं, हम तो हजूम है। ठीक है, एक बंदा दूसरी बात करता है, एक बंदा दूसरी बात करता है, तीसरा बंदा तीसरी बात करता है, तो कब हम एक कौम बनेंगे? ठीक है, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। जिस दिन हम कौम बन गए, दुनिया की बेहतरीन कौम होंगे हम, इंशाल्लाह। अच्छा सर, इन्होंने जो बात की, आप इनकी बात से एग्री करते हैं? इन्होंने बोला कि भाई उन्होंने मेहनत की है, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई वो मार्केट बड़ी है, आबादी बड़ी है, इस वजह से वो आगे हैं या दुनिया के दूसरे कंट्रीज फेवर देते हैं। मुझे बहुत से लोग ये कहते हैं यार इंडिया के साथ तो कंपैरिजन ना करो। मैं खुद कहता हूँ कंपैरिजन नहीं बनता। उसकी रीजन ये नहीं कि वो आबादी बड़ी है इसलिए नहीं कंपैरिजन बनता, इसलिए कंपैरिजन नहीं बनता कि वो दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकानमी है, इसलिए हमारा उनसे कंपैरिजन नहीं बनता कि उनके एजुकेशन, जैसे आपने बोला कि आप दुनिया में चल जाओ, डॉक्टर नर्सिस हमें इंडियंस मिलेंगी, मोस्टली पाकिस्तानी नहीं मिलेंगे। आईटी के सेक्टर में सबसे ज्यादा इस टाइम जो दुनिया पूरे में, अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर या ओवरऑल अगर कोई काम कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे? मेरे को सबसे बड़ी वजह यही है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो इज मच हायर देन अस। तो हमारे साथ ही उन्होंने स्टार्ट किया था, हम इकट्ठे ही थे, एक ही थे। लेकिन वो, और दूसरी बात जो भाई ने कही है कि वो नेशनलिस्ट हैं। ठीक है, तो मैं तो पाकिस्तानी है एज अ नेशन। ठीक है, इंडियंस का एक अपना कैरेक्टर है। नहीं सर, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान से प्यार नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। आप करते हैं? बिल्कुल, सब लोग हम पाकिस्तान। सर आप करते हैं? मैं पाकिस्तान से प्यार अपनी जान से ज्यादा करता हूँ। ठीक है सर, आप करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी। तो सब पाकिस्तानी कह रहे हैं हम पाकिस्तानी है, नेशनल। लेकिन हम काम नहीं करते। आप अगर अच्छा, प्यार करते हैं, बी नेशनलिस्ट, देखें आप एक स्लोगन है कि आप बी नेशनलिस्ट विच एवर कंट्री यू बिलोंग टू। ठीक है, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो वर्क फॉर पाकिस्तान। जबरदस्त। वी आर वर्किंग फॉर आवरसेल्व्स, वी आर सेल्फिश पीपल। ये चीज ठीक है, हम लोग इतने सेल्फिश हो गए हुए हैं
कि आप 1000 बंदे का इंटरव्यू करेंगे तो आपको कोई पाकिस्तान की बात नहीं करेगा। ऐसे ही है, वो रोएगा कि आज कल मैंने 1000 रुपये कमाया था, आज 800 कमाया। ऐसे ही है। तो हम लोगों के जो ज़हन है वो फंस गए हैं इसके अंदर ही, बिल्कुल ऐसे। सर्वाइवल के अंदर। नहीं, ये हमारे देन इसलिए फंसे हैं शायद कि हमें इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया गया हमारे यहाँ पे कि हमें अपने बिजली के बिलों की फिक्र रहे, अपने बच्चों के स्कूल के लेकिन फीसों की अगर फिक्र आप, रहे, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, नेशन लेकिन की अगर तरफ आप इंडियन इसी तरह यूट्यूब कोई चैनल या कोई वीलॉगर्स को देखेंगे ना, ठीक है, उनके भी मसाइल बिल्कुल हमारे जैसे हैं, ठीक है, लेकिन वो 4 बंदों में बैठ के they'll never talk against their country, they'll never talk against their politicians about their army। और हमारा मसला ये है कि हम लोग अपने country जरा के से, हाँ, हम अपने हर चीज को जो है ना वो क्रिटिसाइज कर। नहीं, थोड़ा सा अगर रैशनल होके सोचें सर, मैं अगर कहता हूँ लेट्स सपोज एक एग्जांपल के तौर पे, ये हमारे साथ फॉर एग्जांपल इंडियंस बैठे हैं, आप पाकिस्तानी हैं, मैं इनको क्या सवाल करूं कि भाई ये आपके कंट्री में इस टाइम पॉलिटिशियंस ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, आपकी इकोनॉमी नहीं ठीक चल रही है, आपकी दुनिया में रिस्पेक्ट नहीं है, मैं इनसे क्या ऐसा सवाल करूं, मुझे बताएं। इंडियंस हैं तो वो तो डेफिनेटली उनके जब चीजें ठीक चल रही हैं तो वो तो तारीफ ही करेंगे, और आपकी या हमारी अगर चीजें नहीं ठीक चल रही तो मैं आपको कहूँ तो आप नहीं, तारीफ उसमें करें। अब जैसे लेट्स से कि सेपरेटिस्ट हैं, जैसे सिख्स हैं, ठीक है, उनका पिछले दिनों चल रहा था, उन्होंने कनाडा में जाके किलिंग्स हुई हैं, ठीक है, पाकिस्तान में किलिंग्स हुई हैं, आगे पीछे है, ये चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं या जो कंट्रोल में आ रही होती हैं, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, आगे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा मसला उनके साथ होता फेस है। करना उन्हें तो पड़ता अभी है। अगर आप उनको क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो उनके फार्मर्स का बड़ा लंबी जौन सी ये कैंपेन चल रही है, उनके ठीक है। खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम्म, उसी से लिंक्ड अप जौन सा है वो ठीक है, किलिंग्स भी हो रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हैं, अच्छा, लेकिन एज ए होल जो है हम्म, वो मैं समझता हूँ कि अपने स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है उसे बेहतर वो करने की जरूरत अपना जो प्रोडक्ट है उनका हाँ। ह्यूमन रिसोर्स का, वो दे आर गेटिंग रेडी फॉर इंटरनेशनल मार्केट, ठीक हो जो गया। हम नहीं कर पा। ठीक है सर, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, क्या समझते हैं? अगर हम बात करें पाकिस्तान की, हमें देखना पड़ता है दुनिया के दूसरे कंट्रीज की, सुपर पावर्स की तरफ, या अपने जो नेबर कंट्री है जैसे चाइना की तरफ या कभी सऊदीया की तरफ। इंडिया वालों को खुद दुनिया के दूसरे कंट्रीज कह रहे हैं कि भाई ये अब ग्लोबल लीडर बनने के लिए रेडी है। देखें, उन्होंने अपने आप को स्टैंड किया। किया हम लोग सिर्फ रोते हैं, हमारा काम तो का लेकिन क्या? हम क्या हम क्या करें? रोते हैं? कौन बारात को भूखा सोता है काम पाकिस्तान करो में? जी, मुझे काम बताएं। ठीक है, कोई भूखा नहीं सोता। ठीक है, लेकिन जब भी आप उनका इंटरव्यू करेंगे वो कहेगा जी किराया नहीं है, पेट्रोल के पैसे नहीं है, मेरी माँ बीमार है, मेरा मेरा फलां हो गया, मसला फलां मसला हो गया, गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ नहीं करती। ठीक है। अब गवर्नमेंट कब कहती है कि यार ये सारे काम मैंने करने हैं? नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें, जब मैं इंटरनेशनल कोई टूर कोई विजिट करता हूं तो मैं एयरपोर्ट पे जाता हूं, मुझे पता चल जाता है कि पाकिस्तान की क्या वर्थ है, हमारे पासपोर्ट की क्या वर्थ है, या मैं अगर किसी कंट्री के लिए अप्लाई करता हूं मुझे समझ आ जाती है, मैं अपने आप को तसल्ली दे सकता हूं या अपने लोगों को तसल्ली दे सकता हूं कि भाई नहीं नहीं सब अच्छा ये वो। लेकिन जब मैं अपने पासपोर्ट को देखता हूँ ना तो मुझे पता चल जाता है कि मेरी क्या वर्थ है। देखिए, जब आपने ये पासपोर्ट की बात की है, आप इंडिया की पहले आप बात कर रहे थे, जी, जब एक कंट्री के पास 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स होंगे ठीक है, तो ओबियसली बात है उनकी दुनिया में सुनवाई होगी। होगी, हमारी सुनवाई इसलिए नहीं है कि ये नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, हमारे भी अल्लाह ताला का बड़ा करम है, हमारी Okay, आवाम बहुत अमीर है, ठीक है, गवर्नमेंट भी बहुत अमीर है, अच्छा, आवाम भी खा जाती है और गवर्नमेंट भी खा जाती है। ठीक पर है, जब जिधर करप्शन टॉप पे होगी, यानी कि इंडिया में करप्शन नहीं है, होगी, दुनिया में जितनी भी कंट्री है वहां पे भी करप्शन, इंग्लैंड में भी है। होगी, मैं ये नहीं कहता कि इंग्लैंड में करप्शन नहीं, लेकिन हर है। कंट्री ने करप्शन की एक लाइन लगाई हुई है Control। कि ये लाइन को क्रॉस नहीं करना। पाकिस्तान में तो लाइन ही मिटा दी है उन्होंने। ठीक है, जब आपकी लाइन ही मिट गई हुई है, आप किसी जगह पे स्टैंड नहीं कर रहे तो अपने आप को दुनिया में कैसे मनवाओगे? ठीक है, उन्होंने बताया दुनिया को कि हमारे पास ये है, ठीक हम है। क्या बताएं? कशकोल है, हाँ, तो कशकोल के अंदर लोग पैसे डालते हैं, वो दुनिया को पैसे देते हैं। ठीक है, 1970 में लास्ट इंटरव्यू में मैंने कहा था कि पाकिस्तान ने जापान को और जर्मनी को हाँ, इन्होंने कर्जे दिए हैं। ठीक है। ये वो मुल्क था, दुनिया की हर नेमत अल्लाह पाक ने इस मुल्क में रखी हुई है। हम तो कहते हैं कॉर्नर प्लॉट है। 70s के अंदर जो कंट्री कर्जे दे रही है वो 70s के बाद आज कर्जे ले रही है ठीक है, और वापस देने का ये नाम नहीं लेते। जो गवर्नमेंट आती है दूसरे पे इल्जाम, जो आती है दूसरे पे इल्जाम, जो आती है दूसरे पे इल्जाम। इसका हल ढूंढो कि इसका हल क्या है कि हमने अपनी कंट्री को डेट फ्री किस तरह करना है। ठीक है, जब तक हम कर्जों के बोझ से बाहर नहीं निकलेंगे डेमोक्रेसी नहीं और आएगी। जब तक हम मेहनत करना नहीं सीखेंगे, मेहनत को अपना ईमान नहीं बनाएंगे, सफाई को अपना ईमान नहीं बनाएंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते।
ठीक है। ये हमारे मुल्क की आवाम को सबसे पहले ये चाहिए कि अपने आप को देखो हम किधर खड़े हुए हैं। लेकिन अवाम ये कहती है, मैं लेट्स सपोज मेरे से ही कोई पूछे, मैं कहूंगा यार मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, ये सर कहेंगे मैं भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ऐसी है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं कि हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। स्टूडेंट्स कहेंगे कि भाई हम तो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं लेकिन हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें बाहर जाना पड़ रहा है। फिर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि भाई हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं है गवर्नमेंट की, यानी पॉलिटिशियंस की और पब्लिक की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इस वजह से हमारे ना यहाँ इत्तेफाक है और ना इंटरनेशनल लेवल पे हमारी रिस्पेक्ट है। हमारा इत्तेफाक सिर्फ एक चीज पे हो सकता है, किस चीज पे? वो ये है कि करप्शन यहाँ से बंद करो, जबरदस्त। अपने एजुकेशन के सिस्टम को ठीक करो, ठीक है। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो, Extremism। और पाकिस्तान को चाहिए कि लोगों से पैसे मांगने बंद करो। ठीक है। जब तक हम बेकारी रहेंगे हमारी सुनवाई दुनिया में नहीं होनी, ना हमें किसी ने सुनना है और ना सुनने की Respect। कोशिश करनी है। हम दूसरों को देखते हैं और दूसरों को देख के भी हम सबक नहीं नहीं सीखते। हासिल करते, यही बड़ी- मेरे छोटे होते हुए हमें एक टाइम था, मुझे याद है मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि हमने अगर तरक्की नहीं की तो इंडिया ने क्या की। आज वो मुझसे अगर ये सवाल करे हाँ, कि हमने तरक्की नहीं की तो मैं उसको ये तो जवाब देने के काबिल होगा कि इंडिया ने तो की है। की है। हमने क्या की है, हम तो 70s के बाद उधर ही खड़े हुए हैं। ठीक है। बजाय दुनिया आगे जा रही है 21st सेंचुरी में, हम 15th सेंचुरी में जा रहे हैं। उसकी वजह करप्शन करप्शन करप्शन। कब ठीक करेंगे हम अपने आप को? नहीं, उसमें एक चीज ये भी शायद होगी, आप मेरी बात से एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं कि शायद 70s के बाद या 80s की अगर हम बात कर लें, उन्होंने उधर यूनिवर्सिटीज, IIT, एजुकेशन, इन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क स्टार्ट कर दिया। हमने इधर अफगानिस्तान की जंग में इन्वॉल्व हो गए, हम इधर तालिबान और ये इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए, तो फिर जाहिर बात है देखें हाँ, देखें पाकिस्तानी कौम के पास सबसे बेहतरीन जो चीज है ना, हाँ। वो है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज ढूंढते हैं, बहाना कि हमने ये किया तो ये हो जाता, ये करते तो वो हो जाता। और भाई मेरा कहने का मतलब है ये दुनिया के साथ साथ दुनिया चलती है। ठीक है। जब Issues माइग्रेशन आते हैं। इश्यूज आते हैं, जब माइग्रेशन हुई है, पाकिस्तान हिंदुस्तान बना है, तकरीबन जो है 10 लाख से ऊपर बंदा मरा है। ठीक है। हिंदुस्तान भी बन गया, पाकिस्तान भी बन गया। हमारा मसला क्या है, हमने ढूंढना है शॉर्टकट। और ये बहाना। कौम का नाम जो है वो है शॉर्टकट। लॉ की वायलेशन करना इस कौम का स्लोगन है। जो बुरा काम है इन्होंने करना है, अच्छाई की तरफ जब इनको लेके आओ तो ये कहते हैं ये बहुत लंबा काम है, हमने नहीं करना। तो है। जब आपने लंबा काम नहीं करना, शॉर्टकट ढूंढना है, तो फिर आपने कशकोल ही उठाना है ना। ठीक है। आप कशकोल उठाओगे, दुनिया से मांगोगे, दुनिया इज्जत नहीं करेगी। अपनी आइडेंटिटी बनाओ, दुनिया को बताओ कि हम एक जो है इज्जतदार कौम है। इज्जतदार कौम की तरह दुनिया में हम रहना चाहते हैं। हमारी भी इज्जत है, हमारी भी सुनो। वो क्यों नहीं सुनते? जिधर जाते हैं पैसे मांगते हैं। और हम खुद कह देते हैं बेगर्स कांट बी चूजर, हम खुद कह देते हैं कि हम मुश्किल में नहीं है, हम भीख मांगने नहीं आए लेकिन थोड़ी हेल्प लेने आए हैं। हेल्प लेने। जब आप अमेरिका में एड लेने गए हो, 7 स्टार होटल में आप ठहरे हुए हो, ठीक है। तो आप एड मांगने के लिए गए हो, तो कौन एड देगा आपको? क्वेश्चन ये है कि आप अगर बेकारी के तौर पे गए हो, एक नॉर्मल होटल के अंदर आपको ठहरना चाहिए, ठीक है। जो भी वहां पे एड लेने के लिए गए हैं, जब आप 7 स्टार में ठहरे हैं, जिधर वो गोरे खुद भी नहीं ठहरते, तो उधर बैठ के आप उनको कहते हैं हमें भीख दो, तो आगे से वो आपको जवाब क्या देते हैं? अगर आप 7 स्टार का होटल का रेंट पे कर सकते हो तो फिर कंट्री का भी रेंट पे करो। रेंट पे करो। मैं कहता हूँ ऐसी बातें, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मतलब कि ऐसी बातें या ऐसे लोगों को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे होना चाहिए, बजाय इसके कि जी वो इमरान खान चोर, वो नवाज शरीफ चोर, वो पॉलिटिशियन गलत। इसके बजाय हमें इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें चल रही हैं, दुनिया कहाँ पे चली गई है, हम कहाँ पे खड़े हैं, ऐसे लोग अगर बैठे हैं, ऐसे जर्नलिस्ट या कोई भी अगर पब्लिक में से भी कोई ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसी डिस्कशंस हो, तो आपको नहीं लगता कि हमें अपनी हकीकत का तो कम से कम पता चलेगा, जो हम खुद को बेवकूफ बना रहे हैं कि भाई नहीं जी पाकिस्तान में बड़ा वो है जज्बा। नो डाउट जज्बा ये सब कुछ है, जज्बे को इकोनॉमी के बगैर, टेक्नोलॉजी के बगैर जज्बे का क्या करना है? कोई फायदा ही नहीं होगा। नहीं, आप में बड़ा जज्बा है लेकिन मेरे पास वेपन है, आप क्या करेंगे? देखें, जज्बे से लड़ाई तो होती है, अच्छा, तरक्की नहीं हो सकती। उसके लिए आपको वेपन चाहिए, क्या? टेक्नोलॉजी। उसमें आपको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, ठीक है, उनको ट्रेन करें, ठीक है। दुनिया में जाएं, दुनिया को पता चले पाकिस्तान में यार कमाल डॉक्टर हैं, कमाल प्रोफेसर हैं, कमाल टीचर हैं, कमाल इंजीनियर हैं। और बहाने छोड़ दें। मेरे ख्याल से जो सर ने बात किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई हम एक्सक्यूज के भाई आज पाकिस्तान ने इधर होना था लेकिन वो इंडिया ने ये कर दिया, आज पाकिस्तान ने इधर होना था लेकिन वो अमेरिका ने इन्वॉल्वमेंट कर दी। और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी गवर्नमेंट को अमीर करना है। ठीक है, बाहर टैक्स बेनिफिट्स देना। क्यों देते हैं? अच्छा, कि वो पहले आपसे टैक्स लेते हैं 40% 45%। जब अवाम
टैक्स देती है तब गवर्नमेंट ने आपको उसको रिटर्न करना ठीक है, है इन फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट ठीक है, एंड बेनिफिट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले हमें गवर्नमेंट देगी ठीक है, और रिटर्न हम कुछ ना करें। इस वक्त आपकी 250 मिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है, जिसके Almost. अंदर से 25 करोड़ है, हाँ 25 हाँ 26 ऑलमोस्ट इतना ही है, और उसमें से शर्म आनी चाहिए इनको कि लास्ट ईयर 32 लाख लोगों ने टैक्स दिया जो रजिस्टर्ड है, जो फाइलर है, ठीक है, वो 32 लाख फाइलर है। हम्म, इस साल उन्होंने वो उसको बढ़ाया है और सिर्फ फाइलर जो हैं वो 153 लाख है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि ये क्या परसेंटेज बनती है, वेदर हमारे लोगों को जो यहाँ रह रहे हैं इनको हक है ये बात एक्सपेक्ट करने करने का कि हमें गवर्नमेंट ये दे या वो दे, ठीक है, या कंपेयर करने का यूके के साथ या अमेरिका के साथ। ठीक है। अच्छा, जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, आप काइंडली जरूर बताएं कि क्या आप टैक्स देते हैं, क्या आपकी गवर्नमेंट या जहाँ से भी लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी देख रहे हैं, क्या आप अपनी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और आपको रिटर्न में क्या मिलता है? इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पाकिस्तान में और अमेरिका में जमीन आसमान का फर्क है, वो एक अलहदा स्टेट है, एक अलहदा रियासत है पाकिस्तान, लेकिन हम ये यहाँ पे डिस्कशन क्यों करते हैं जी? वहाँ पे ट्रंप की गवर्नमेंट आ गई, अब पाकिस्तान में चेंज आ जाएगा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में चेंज आ जाएगा, शायद इमरान खान या कोई भी XYZ जेल से बाहर आ जाएंगे, जेल में चल जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने हैं कि अमेरिका के? डेफिनेटली अमेरिका के बने हैं। तो और ये सिर्फ इशू जो है इस वक्त पीटीआई की जो पॉलिटिक्स है उसको अलाइव रखने के लिए ठीक है, इस किस्म की गिमिक्स जो हैं वो ये चलाते रहते हैं। ठीक है, और टू बी ऑनेस्ट जो अमेरिका इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्ल्ड, इट्स नॉट अ डिफरेंट स्टेट, ठीक है। वो दुनिया ही अलग है अच्छा, और हमारी जो है वो दुनिया अलग है। तो ठीक यू है। कैन नॉट कंपेयर। नहीं, पाकिस्तान कंपैरिजन तो को दूर अमेरिका। दूर तक ही नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, मैं ये उनको हमारे से कोई ताल्लुक भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग वहाँ पे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान है भी। अच्छा, तो फिर हाँ। इधर तो इसका मतलब है हमें बेवकूफ बनाया जा हाँ रहा है जी, कि जी उधर ट्रम्प की गवर्नमेंट आ गई है। बिल्कुल। अच्छा, अगर पाकिस्तान की बात करें, साथ नेबर जो हमारे नेबर कंट्री इंडिया, वो काफी ज्यादा खबरों में है जब से ट्रम्प की गवर्नमेंट आई है। क्या समझते हैं, उनका नॉलेज है या उनका पता है या उनका भी नहीं पता? इंडिया नहीं, इंडिया की स्टेट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, इंडिया इज अ कंट्री विद मोर देन अ बिलियन पॉपुलेशन। बिल्कुल ऐसे ही वो है। एक बहुत बड़ी इस वक्त इमर्जिंग कंज्यूमर मार्केट है। ठीक है, इसलिए जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो उनको फेवर करते हैं, फेवर लाइक कर करते रहे हैं। हैं। ठीक हो गया, तो उनकी जो पोजीशन है वो हमारे से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक हो गया। हमारा उनसे कोई मैच नहीं है। हम्म, और हम लोग जो हैं वो सिर्फ जो अफगानिस्तान का इशू था या दूसरी जो रशिया जैसे हॉट वाटर्स में पहुंचने के लिए यूज़ करना चाह रहा था अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, उस कनेक्शन में हम यूज़ हुए। थोड़ा सा हाइप में आए, Otherwise खबरों में वो- आए कि जी हाँ, पाकिस्तान एक बिल्कुल कंट्री ऐसी है, बात अदरवाइज हमें इंटरनेशनल लेवल पे उतनी अहमियत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल लेकिन नहीं। फिर भी हम देखें सर, दुनिया के छठे बड़े, पांचवी छठी बड़ी आबादी है। ऐसा आबादी नहीं है। है कि हम मतलब कुछ अगर है प्लस नहीं। पॉइंट है तो वो ओनली न्यूक्लियर पावर भी है। हाँ, वो भी ना न्यूक्लियर पावर है, पांचवी ओनली छठी। मुस्लिम कंट्री हैविंग न्यूक्लियर आर्सेनल। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा फर्क है इंडिया और पाकिस्तान। ठीक हो गया। इंडिया के जो स्टेक्स हैं बहुत हाई हैं, हम्म, वो जो पैसे का वॉल्यूम है, हम्म, क्योंकि दुनिया में बिजनेस चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल जाहिर बात है। इसमें कोई लाइक्स जंग और economy डिसलाइक्स की। नहीं है। इसमें सिर्फ आपके जो फायदा देखा जाता है ठीक है, कि अमेरिका का फायदा किसमें, पाकिस्तान अपना देखे, इंडिया अपना देखा। ठीक हो गया। उनका टाइम है इस वक्त एंड दे आर वो उस वर्किंग टाइम आउट, से मतलब अपना फायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान अपना फायदा देख रहा है। नहीं, पाकिस्तान की अभी सिचुएशन ऐसी है नहीं कि जिसमें फायदा देखा, ये देखना चाहिए। देखना डेफिनेटली। और मेरा ख्याल है कि उनके अब इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि इन्होंने अपना फायदा देखना शुरू किया है। ठीक हो गया है। सर, एक क्वेश्चन आपसे करूंगा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान को क्या ऐसी जरूरत पड़ती है कि हम सुपर पावर या कभी हम कहते हैं जी चाइना अब हमारी हेल्प कर देगा तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी, कभी हम नजर रखते हैं अमेरिका अब हेल्प कर देगा तो किस्मत बदल जाएगी, कभी सऊदीया की तरफ नजर रख लेते हैं। हम खुद भी तो दुनिया की पांचवी छठी बड़ी आबादी है, सुपर एटॉमिक पावर है, लेकिन हम खुद क्यों नहीं कुछ कर पाते? क्यों दूसरे कंट्रीज को इन्वॉल्व करना पड़ता है हमारे इंटरनल मैटर्स में? देखें, हमें जब तक खुद कुछ नहीं करेंगे ना, अपने आप को बदलेंगे नहीं, ठीक है, हमारी किस्मत नहीं बदल सकती। अच्छा, कब तक हम डिपेंड करेंगे? ठीक है, हमें खुद अपने सोर्सेज पे डिपेंड करना चाहिए, अपने लोगों को तैयार करना चाहिए, अपने नौजवान नस्ल। एजुकेशन आप हमारे पास बहुत है, ठीक है, उनको ट्रेन करें बाहर जाने के लिए, कि बाहर जाकर वो लोग
सर माया पाकिस्तान में भेजे। नहीं सर, इस बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। ट्रेंड करें, यहाँ पे टेक्नोलॉजी लाएं, यहाँ पे सारी आप अपनी इकोनॉमी को आप बाहर जाने के अब लिए देखिए, हमारी डिग्री कोई नहीं मानता, पूरी दुनिया में। नहीं मानता। ठीक है, आप उनको इस तरह ट्रेंड करें कि आप जहाँ भी वो जाए बाजार रोजगार कमा सके। ठीक हो गया। वहाँ जाके नए सिरे से उनको पढ़ना पड़ता है, ऐसा ही है। उनका टाइम जो है ये चीज़ स्पेंड तो होता है। ये मैटर बात इनकी करती है। ठीक है अच्छा। कि आपकी जो इस वक्त दुनिया के अंदर वो कंट्रीज टॉप पे हैं जो अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल वो डेफिनेटली। एक कमोडिटी है, पावर। मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स, आपका मैन पावर जो है आप उसको जब तक स्किल्ड नहीं करेंगे, जब तक उसको बाहर की दुनिया के लिए तैयार नहीं करेंगे, दुनिया की जरूरत नहीं बनेगी, जरूरत अगर नहीं सादा बनेगी। अल्फाज में बोले। ये बात है। ठीक है। तो इसमें ये है कि अब अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि आयरलैंड एक छोटा सा मुल्क है, जी बिल्कुल। उनकी 55 लाख की आबादी है। ठीक है, यानी लाहौर से भी कम। लाहौर से तो क्या, मेरा ख्याल ओकाड़ा से भी कम होनी है। ठीक है। और लेकिन उसी जगह पे अगर आप सिर्फ अमेरिका को ले लें ठीक है। तो इस वक्त 3.2 करोड़ लोग वहां पे वो रह रहे हैं। ठीक हो गया। यानी 55 लाख आयरलैंड में ठीक है। और 3.5 करोड़ इस वक्त अमेरिका में सेटल है, आयरिश पीपल। ठीक हो गया। तो आप उससे अंदाजा कर लें कि वो जो जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है वो सारे का सारा अमेरिका चला गया। ठीक हो गया, क्योंकि अमेरिका को जरूरत ये है। जरूरत है और वो उस टाइप का ह्यूमन रिसोर्स है जो वहाँ पे फिट इन हो गया, ठीक है, एडजस्ट कर गया, स्किल्ड है। स्किल्ड है। ठीक हो गया। इसी तरह उनके जो पॉपुलेशन है कई बहुत सारी जो है वो इंग्लैंड में सेटल है और कई कंट्रीज है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। इवन अब तो मैं कहता हूँ हमारे नेबर जैसे अभी हमने बात की है, वो काफी दुनिया में जाके अपना, क्योंकि स्किल्ड होने की वजह से, एजुकेशन इंडियंस जो हैं हेल्थ सेक्टर में, हाँ डबलिन के अंदर IT या आयरलैंड में, क्योंकि उनको हेल्थ सेक्टर में लोग चाहिए। ठीक है। अभी हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, जैसे नर्सेज हैं या और हेल्थ केयर स्टाफ है, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी भी यूरोपियन कंट्री में, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाके सर्व कर सकें। ठीक हो गया। तो अगर आप डबलिन जाएं या आप किसी और यूरोपियन कंट्री में जाते हैं तो जो इंडियन नर्सेज हैं वो आपको नजर आएंगे। वो आपको नजर आएंगे और दे Indian आर डूइंग doctors। वेरी वेल। मुझे सर से बात करके, इनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, सीखने को मुझे खुद मिला। ये थोड़े से सर गुस्से में बात करते हैं लेकिन सच बोलते हैं। लास्ट में कोई मैसेज, मतलब पाकिस्तानियों को, हम लोगों को, यूथ को क्या मैसेज देना? मैं यूथ को ये मैसेज दूंगा, शॉर्टकट को छोड़ दो, छोड़ दे। अपने मुल्क से प्यार करो और अपने मुल्क के बारे में सोचो। ठीक है। अगर 16-17 हजार जो वेल एजुकेटेड पीपल हैं यहाँ के, वो कंट्री छोड़ के अगर चले जाएंगे तो इस कंट्री को कौन लुक आफ्टर आप करेगा? 16-17 हजार कह रहे हैं, लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में जा रहे देखिए, हैं नहीं, मैंने educated लोग। रिसेंटली बात की है, वीक बिफोर मैंने ये न्यूज़ पढ़ी है वहाँ से क्या? कि जी 16-17 हजार लोग जो वेल एजुकेटेड है वो कंट्री छोड़ के चले गए हैं। ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप अपने मुल्क में रहें, अपने मुल्क के लिए कुछ करें। हम तो इस काबिल नहीं है कि इस मुल्क में रहें, क्योंकि ना तो हम वेल एजुकेटेड हैं। जो एजुकेटेड है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है यूथ से कि यार अपने मुल्क के बारे में सोचो और अपने मुल्क का ख्याल करो और अपने 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 आप को, अपनी आइडेंटिटी जो है वो पाकिस्तान को बनाओ। ठीक है। मुल्क भी प्यार करेगा, आपके और घर वाले दुनिया भी में प्यार respect। करेंगे और पूरी दुनिया में आपकी रिस्पेक्ट होगी। अगर आप छोड़ के चले जाओगे ठीक है। तो दूसरों को तो फायदा होगा, बिल्कुल होगा आपकी ठीक। एजुकेशन की वजह से, लेकिन हमारे मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा। ठीक हो गया। बड़ा बहुत अच्छा लगा बात करके। लास्ट में मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन इस तरीके से दूंगा कि ट्रंप पाकिस्तान के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करें या ना करें, इमरान खान को बाहर लाएं या ना लाएं, मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी ये सोचना ही बड़ी शर्म वाली बात है कि मैं किसी पे उम्मीद रख रहा हूँ, किसी दूसरे कंट्री पे उम्मीद रख रहा हूँ कि वो इन्वॉल्वमेंट, क्या हम, इसका मतलब है कि हम आज़ाद नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि भाई दूसरे कंट्री सुपर पावर हो गए या जो हमें पैसे देंगे हम उसकी बात मानते हैं या उसके ऊपर उम्मीद रखते हैं। ये चीज़ें मेरे लिए बड़ी शर्म वाली बात है और इसके ऊपर हमें वर्क करने की ज़रूरत है। हमें यूनिटी की ज़रूरत है, चाहे हमारे पॉलिटिशियन हो, हमारी आम पब्लिक हो या कोई भी लोग हो। जब तक हम मिल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं सोचेंगे तब तक सिर्फ बातें ही कर सकते हैं कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी चेंज नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।